नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। उत्तर प्रदेश सरकार के वृहद वृक्षारोपण अभियान को लेकर जनपद स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। वर्षा काल 2026 में प्रस्तावित महा पौधारोपण अभियान की तैयारियों की समीक्षा जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार कर चुके हैं। उन्होंने पौधारोपण स्थलों की 100% जियो टैगिंग, गुणवत्ता युक्त पौधों की उपलब्धता, सुरक्षा व रख रखाव के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि किसानों को फलदार, छायादार व पर्यावरणीय दृष्टि से उपयोगी प्रजातियों के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही ग्रामीणों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और पौधों की सुरक्षा के लिए निगरानी तंत्र मजबूत किया जा रहा है। सभी विभागों को समन्वय के साथ अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। खास बातचीत में आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जिस तरीके से पूरे देश और प्रदेश में पर्यावरण को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही है, उसी कड़ी में वन विभाग की भी एक अहम जिम्मेदारी हो रही है। वन विभाग के कंधे पर जो की है, पर्यावरण को लगातार बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और वन विभाग किसी भी कड़ी को अपने तरफ से नहीं छोड़ता और तमाम उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर जनपद के आला अधिकारी भी इसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इस समय जनपद मिर्जापुर में है, हमारे साथ मौजूद है प्रभागी वनाधिकारी राकेश कुमार जी। ये बात करते पिछले जो वृहद वृक्षारोपण अभियान हुए थे उसके बारे में और आने वाले वृक्षारोपण अभियान को लेकर तमाम मुद्दों बात करेंगे। जी, जिस तरीके से पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी द्वारा वृहद वृक्षारोपण अभियान किया गया था, उसको अमली जामा पहनाने के लिए 100% उसकी वृक्षारोपण के लिए क्या आपने पूरे कदम उठाए थे जो कि पूरी उसे अच्छी तरीके से अंजाम दिया? नमस्कार, मैं राकेश कुमार, प्रभागी वनाधिकारी मिर्जापुर। इसके पूर्व में 2025 में जो 35 करोड़ का वृक्षारोपण का लक्ष्य था प्रदेश का, उसके सापेक्ष 37 करोड़ वृक्षारोपण किए गए थे। उसके तहत मिर्जापुर जनपद को भी 93,20,000 का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने 93,56,000 का वृक्षारोपण किया भी था। और वन विभाग के जो वृक्षारोपण का टारगेट था लगभग 45-46 लाख था। 45-46 लाख के सापेक्ष हम लोग पूरे वृक्षारोपण पूरा कार्य करा भी लिया था। उसके लिए हमने सुरक्षा श्रमिक और सुरक्षा खाई और खखरी की तरफ से उसकी सुरक्षा भी की गई। निराई गुड़ाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाल के उसकी सफलता को अच्छे से बनाए रखे गए। हम लोगों ने अभी अंतर प्रभागी जांच भी कराया गया था। जांच में पाया गया कि हमारे विभाग स्तर पे वृक्षारोपण कराए गए थे, 97-98% उसकी जीवितता है, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है। और इस बार वर्षा काल में हमको वर्षा भी अच्छी मात्रा में मिल गई, जिससे वृक्षों की ग्रोथ भी पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है। और आगामी समय के लिए भी हम अपनी कार्य योजना बना लिए हैं और उसी का अनुरूप कार्य भी करना शुरू कर दिया है। आगामी समय में मतलब आने वाला जो समय होगा, जो वृक्षारोपण की अभियान की बात की जा रही है, तो लगभग क्या टारगेट रखा गया और किस प्रकार के पौधे जो किसानों को वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, या फिर फलों में, या फिर और मूल्य जो कि लकड़ियों का इस्तेमाल इमारती में होता है, किस किस तरीके से उसकी योजना है? आगामी वर्षा काल के लिए हम लोगों ने पौधों में पहले तो नर्सरियों की तैयारी शुरू कर दिया है। जो हमको टारगेट मिला हुआ है, ये टारगेट वन विभाग को 46 लाख का मिला हुआ है, अन्य विभागों को 40 लाख का टारगेट मिला है। टोटल इस जनपद का लक्ष्य 86 लाख के अराउंड है। उसके तहत हमारे जो 28 नर्सरी हैं, नर्सरी में पौधरोपण की पौधों की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें थैला भरान से लेकर फिक्स लगाने और उनके उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करने की सारी कार्रवाइयाँ समुचित ढंग से की जा रही हैं। पौधों के चयन में भी इस बार हमने बदलाव रखा हुआ है। ऐसे पौधों को ज़्यादा महत्व दिया गया है जो ग्रामीण क्षेत्र में मांग ज़्यादा जिन पौधों की किया जाती है। इसके लिए जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक हमारे यहाँ हर महीने की जाती है और इस बार अभी दिसंबर के जिला वृक्षारोपण समिति में ही सभी विभागों से अपेक्षा की गई थी, पत्र के माध्यम से भी अपेक्षा की गई है कि अपनी कार्य योजनाएं जो बनाए हुए हैं उसमें पौधों की प्रजातियों को समुचित ढंग से जो है रखें, ताकि जो वृक्षारोपण करे ग्राम समाज या अन्य राजकीय भूमि पर, वो लोगों के हित में हो। और हमारा जो पौधों की प्रजातियों का चयन किया गया है ग्रामवासियों के लिए फलदार और प्रकाष्ठ वाले पौधों को हमने ज़्यादा रखा हुआ है, जिसमें मुख्यतः आम, इमली, आंवला, अमरूद, कटहल, बड़हल, महुआ ऐसे प्रजातियों को रखा गया है जो ग्रामवासी ज़्यादा लगाते हैं। इसी साथ सागौन और शीशम की प्रजातियों को रखेंगे जो कि काष्ठ के आधारित होती है।
और प्रजातियों का चयन करके सभी रेंजेस को दे दिया गया है और सभी नर्सरी प्रभारियों को दे दिया गया है कि उनको किस प्रजाति के कितने पौधे किस नर्सरी में उगाने हैं, उसी के आधार पे हम अपनी कार्ययोजना बना सकते हैं। जी, एक अंतिम प्रश्न था। कुछ ऐसे ही कुछ इश्यू आते हैं जो कि वन विभाग की तरफ से हर तरह हर मतलब मोस्टली होता है कि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो वहाँ पर इश्यू ये क्रिएट करते हैं कि वन विभाग द्वारा हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया जा रहा है या वन विभाग के कर्मियों के द्वारा उन्हें किसी प्रकार से मिसबिहेव किया गया। तमाम ऐसी बातें आती रहे, तो उस पे क्या कहेंगे? वन भूमि हम वन भूमि पर कर्मियों द्वारा जो सर्वे सीमांकन करके जो अपनी भूमि है उसका हम जब भी ये वृक्षारोपण का कार्य हम शुरू करते हैं तो उसमें ये आपत्ति आती है लोगों की हमारी भूमि पर भी वन विभाग कब्जा कर रहा है या ऐसी चीजें का। तो इसके पूर्व हम सर्वे सीमांकन करा देते हैं। सर्वे सीमांकन कराने के दौरान राजस्व विभाग, वन विभाग और जो ग्रामवासी रहते हैं उनके समक्ष ही ये सर्वे सीमांकन करते हैं ताकि आपत्तियां इस तरह के न रहें, उनको भी ये संज्ञान में रहे कि वन विभाग की धारा 4 या धारा 20 की या आरक्षित या संरक्षित के उपरांत ही हम करते हैं। अभी तक मेरी संज्ञानता में इस तरह के बड़े प्रकरण नहीं आए हैं। जो भी आते हैं उसको फील्ड पर ही किया जाता है सर्वे सीमांकन करा के और भविष्य में भी ये आश्वस्त करेंगे कि जो वन भूमि है, वन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या इस तरह की चीजें ना हो और इस तरह के अगर विवाद होते भी हैं, उसका निस्तारण बिना सर्वे सीमांकन करते किए हुए नहीं करें। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ अभी वन प्रभागीय वन अधिकारी राकेश कुमार जी। जिस तरीके से बताया कि आने वाले समय में जिस तरीके से वृक्षारोपण के अभियान चल रहा है तो किसानों को फलदार वृक्षों के साथ इमारती वृक्ष पौधों को भी प्रोवाइड किया जाएगा। उन्हें तमाम तरीके की वो प्रशिक्षण भी दिया जाए किस तरीके से उसकी देखभाल करेंगे और सारी तैयारियां इस समय नर्सरी से शुरू हो गई है। अब तो आने वाला समय बताएगा वास्तविक धरातल में किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार पूरे उत्तर प्रदेश को पूरे एक रिकॉर्ड बनाया बृहद वृक्षारोपण का, उसको अमली जमा पहनाने का जो काम करता है वो तो विशेष रूप से वन विभाग के कंधों पर होता है। तो आने वाला समय बताएगा कि इस बार का जो वृक्षारोपण होगा वो किस तरीके से होगा।